तो दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ऑर्बिटल एंड डीजेनरेट ऑर्बिटल। देखते हैं ऑर्बिटल क्या होता है। ऑर्बिटल 3D रीजन अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मींस न्यूक्लियस के अराउंड यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, 3D स्पेस होता है। ये 3D रीजन होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। उसी को ऑर्बिटल बोलते हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल देखते हैं। ऑर्बिटल ऑफ सेम सेल्फ हैविंग इक्वल एनर्जी इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। यानी कि सेम फेल्फल का जो ऑर्बिटल होता है उसका एनर्जी सेम होता है। जैसे कि अगर हम पी ऑर्बिटल में पी फेल्फल में तीन ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। ये तीनों ऑर्बिटल का एनर्जी इक्वल होता है। जैसे डी फेल्फल में पांच ऑर्बिटल होते हैं, पांचों का एनर्जी आपस में इक्वल होता है, डी एक्स डी वाई डी जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। लेकिन पी फैक्टल और डी फैक्टल का एनर्जी आपस में इक्वल नहीं होगा। चाहे ऐसे और एग्जांपल है, एफ फैक्टल और पी फैक्टल का एनर्जी इक्वल नहीं होगा, या एफ फैक्टल या एफ एफ फैक्टल का एनर्जी इक्वल नहीं होगा। यानी कि सेम फैक्टल का जो ऑर्बिटल है उसका एनर्जी इक्वल होगा। देखते हैं एनर्जी ऑफ फैक्टल इक्वल टू एन प्लस एन। यहाँ एन यानी कि सेल नंबर का वैल्यू रखेंगे और एल फैक्टल का वैल्यू रखेंगे और एनर्जी ऑफ फैक्टल इनका फाइंड करेंगे एन प्लस एल। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ बनता है कि ऑर्डर बताइए एनर्जी ऑफ फैक्टल का ऑर्डर क्या होगा। तो पहले सेल नंबर का वैल्यू डालिए और एल यानी कि फैक्टल का वैल्यू डालिए। अगर जिसका एन प्लस एल का वैल्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी फैक्टल का क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर एनर्जी ऑफ फैक्टल सेम हो जा रहा है तो इफ वैल्यू ऑफ एन प्लस एल इज सेम देन एनर्जी ऑफ फैक्टल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। यानी कि एन प्लस एल का वैल्यू अगर सेम हो जा रहा है तो उस केस में एनर्जी ऑफ फैक्टल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल नंबर। जिसका सेल नंबर ज्यादा उसका रहेगा उसका एनर्जी ऑफ फैक्टल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। एनर्जी ऑफ फैक्टल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एग्जांपल यहाँ देखिए 2p। तो 2p इसका एग्जांपल देखते हैं ऑर्बिटल ऑफ सेम फैक्टल का 2p है। तो 2px 2pi 2pz, अब ये तीनों ऑर्बिटल का एनर्जी इक्वल होगा। 2px का 2py का 2pz, ये तीनों का ऑर्बिटल इसका एनर्जी क्या होगा, इक्वल होगा। ये डीजेनरेसिव का कितना 3, डीजेनरेसिव मतलब कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल का एनर्जी क्या है, सेम है। तो 2p का डीजेनरेसिव कितना 3। ऐसे अगर हम डी ले लेते हैं तो डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं तो उसका डीजेनरेसिव कितना 5 है। एफ ले लेते हैं तो एफ में 7 है, 7 ऑर्बिटल है जिसका एनर्जी का क्या होता है, सेम होता है। तो उसका डीजेनरेसिव 7 हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में।